अंगिका मगही और भोजपुरी भाषा है, इके एकदम नेस्तनाबूद करके एकदम गंगा पार फेंक दो के। बिहार का मुख्य क्षेत्रीय भाषा है, तो बिहार में जब लागू नहीं है, झारखंड में कैसे लागू करेंगे? अपन माए बाप के छोड़ के दूसरा कर माए बाप के तोय हमर माए बन जा, तोय हमर बाप बन जा, ओहे लखे भाषा के विषय करे लायक है। छोटा नागपुर का विद्यार्थी को बहुत नुकसानदायक है, और जो पूरा अगर दे दिया जाता है ना, तो जितना अगर आएगा उधर से आएगा, तो प्रॉपर बिहार के प्रॉपर विद्यार्थी ना आएंगे। यूपी में भोजपुरी बोली जाती है, क्या वहाँ का रीजनल भाषा में वो शामिल कर लेंगे? जेटेट में भाषा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और ऐसे में छात्र अलग अलग जगहों पर जो है अपने भाषा को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको पता है कि जेटेट के नियमावली से मगही, भोजपुरी और अंगिका को इस बार दरकिनार कर दिया है और कई जगहों पर जो है पलामू जैसे क्षेत्रों में नागपुरी भाषा को प्राथमिकता दी गई है, जबकि पलामू में भोजपुरी और मगही बोली जाती है और दूसरी तरफ हम गोड्डा ज़िले की बात करें तो वहाँ पर अंगिका बोली जाती है। और इन तीनों भाषा को जो है इस बार जेटेट की नियमावली से दरकिनार कर दिया है। ऐसे में आदिवासी छात्र संघ के लोग लगातार जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और आज भी आदिवासी छात्रावास में आदिवासी छात्र संघ के जो पदाधिकारी है, जो लोग हैं और बाकायदा सैकड़ों जेटेट के अभ्यर्थी आज इस बैठक में शामिल हुए थे। क्या नाम हुआ आपका? मैं आदिवासी छात्र संघ के संयोजक सुरेश टोप्पो। किस मामले को लेकर आज जो है आप लोग एकत्रित हुए हैं आदिवासी छात्रावास में? ये तीन भाषाएं, भोजपुरी, मगही और अंगिका, जो झारखंड की भाषा है ही नहीं है, उसको कुछ लोग के द्वारा जेटेट में शामिल करने के लिए, यहाँ का रीजनल भाषा में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है और जिसका हम लोग विरोध करते हैं। जबकि ये भाषा बोली है, ये राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में छिटफुट बोली जाती है। कौन कौन सी भाषा है? मगही, भोजपुरी और अंगिका, ये कहीं है नहीं है। लेकिन अंगिका तो है ना। अंगिका में आप देखिए कि झारखंड के गोड्डा ज़िले में अंगिका के लगभग 30 से 40 हज़ार लोग हैं बोलने वाले। सरकार के डेटा में भी है कि 30-40 हज़ार लोग हैं वहाँ। ये बोली की श्रेणी में आती है और छिटफुट जगह में, एक डिस्ट्रिक्ट में अगर कुछ लोग बोल रहे हैं तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में कुछ लोग बोल रहे हैं। ऐसे इसका एक बड़ा समूह कहीं नहीं है। यूपी में भी बोली जाती है, यूपी में भोजपुरी बोली जाती है, क्या वहाँ का रीजनल भाषा में वो शामिल कर लेंगे? झारखंड जब अलग हम कराए, यहाँ के लोगों का भलाई के लिए, यहाँ के संस्कृति, यहाँ की भाषा वो बचा रहे। अगर ये दूसरे राज्य की भाषा को थोपा जाएगा तो यहाँ के स्टूडेंट का हकमारी होगी, उनके अधिकार को छीना जाएगा। अगर टेट में लागू करते हैं तो यहाँ गुमला, लोहरदगा, दक्षिण छोटा नागपुर और संथाल परगना में कहाँ मगही पढ़ाएंगे बताइए? ये तो पॉसिबल नहीं है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर कल परसों एक संथाल भाषा वाला का लोहरदगा में ट्रांसफ़र करा दिया गया, ये त्रुटि है। अब लोहरदगा में किसको संथाली पढ़ाएंगे? वहाँ तो कोई है नहीं है। कुछ लोग आके रह रहे होंगे तो वो इसलिए छूट-फूट बोला जाता है यहाँ। तो आप क्या चाह रहे हैं आप? ये भाषा हम लोग हरगिज झारखंड में क्षेत्रीय भाषा के तौर पर लागू नहीं होने देना चाहते हैं। अंगिका और भोजपुरी को? अंगिका, भोजपुरी और मगही, ये तीनों भाषा। लेकिन जहाँ जहाँ अंगिका, मगही और भोजपुरी बोली जाती है, जैसे पलामू की हम बात करें तो पलामू में यह है कि हज़ारों अभ्यर्थी चाह रहे हैं कि वो भोजपुरी और मगही जो भाषा अंगिका में पलामू में बोली जाती है तो वहाँ पर वो लागू हो, लेकिन इस बार दरकिनार कर दिया गया। नागपुरी को वहाँ पर प्राथमिकता दी गई है, जबकि नागपुरी भाषा का वो लोग विरोध कर रहे हैं कि नागपुरी भाषा हमारी भाषा है ही नहीं। तो फिर आप एक तरफ कह रहे हैं कि भोजपुरी और मगही ये हमारा भाषा है ही नहीं, क्षेत्रीय भाषा है ही नहीं। तो दोनों जगह पर देखा जा रहा है ना। तो जहाँ पर भाषाएँ बोली जाती है वहाँ पर वो लोग उन भाषाओं को लागू करने की मांग कर रहे हैं, जबकि आप दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ये क्षेत्रीय भाषा में शामिल नहीं किया जा सकता इनको। देखिए, ये भाषा जो है या बोली कहिए, ये बिहार में लागू नहीं है, जबकि ये बिहार का मुख्य क्षेत्रीय भाषा है। तो बिहार में जब लागू नहीं है, झारखंड में कैसे लागू करेंगे? कुछ लोग कुछ छिटफुट बोलते हैं, मैं उसको एक्सेप्ट कराता हूँ। अब सरकार उसको गणना कराए कि कितने लोग बोलते हैं। अब इसको पूरे झारखंड में आप लागू नहीं कर सकते हैं। जैसे हम लोग का जनजाति भाषा जो है वो उनका भी क्षेत्र है बोलने का, लेकिन जो ये सादरी जो है, नागपुरी जो कहते हैं जिसको हम लोग, ये पूरे झारखंड में बोली जाती है। तो यहाँ कुछ लोगों के चलते पूरे स्टेट में, पूरे झारखंड में ये भाषा को हम लोग किसी भी हाल में
लागू नहीं होने देना चाहते हैं और ये हेमंत दादा से मांग करते हैं कि इस भाषा किसी भी हाल में झारखंड में लागू ना हो। क्या नाम हुआ आपका? संजय महली नाम हुआ। जेटेट में भाषा मुद्दा को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, अगर देखा जाए पूरा झारखंड को तो बोला जाता है कैसे लिया झारखंड, तो हमारे मन बोलीला कि लड़के ले ली झारखंड। तो का एज लड़के ले ली झारखंड वो झारखंड है? पूरा झारखंड में अगर देखल जाए तो मतलब भोजपुरी, मगही और अंगिका कर साथ साथ और भी जितना भाषा वाला हैं, बंगाली होलक, उड़िया होलक और जितना भी है, सबके हम कहे चाहिला कि झारखंड के लिए रह दो। झारखंड के यूपी और बिहार मत बनाओ। यूपी और बिहार बना के तो हुए चल जाओ। और जे भी नेता ऐसा कहे लायक हैं कि कमेटी में राइख हैं और उमन के बोलल जात है कि ई भाषा के लागू करे होवी, तो लागू करे अगर है तो बिहार चल जाओ और यूपी चल जाओ। झारखंड के चरागाह कर बंदर बाट मत बनाओ, नहीं तो आवे वाला समय में ऐसा नेता के, ऐसा आदमी के चिन्हित करके आदिवासी समाज और मूल निवासी समाज ऐसा चिन्हित करके भेजी कि जिस राज्य से रह रहे ही वह राज्य में जाके राज करब। हियाँ वो सब नहीं चली। का शिबू सोरेन, स्वर्गीय शिबू सोरेन का यह दिन के लिए झारखंड बनाए रहे, और हमारे बड़ भाई मने जितना भी झारखंड आंदोलनकारी मने है से मने क्या यह दिन देखे ले बनाए रहे कि अपन माए बाप के छोड़ के दूसरा कर माए बाप के तो हमार माए बन जा, तो हमार बाप बन जा, ओहे लखे भाषा के विषय करे लायक हैं। और राजकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दादा के भी हम कहे चाहिला कि ये जे राज्य है, ये राज्य के सौराक और सिंगारे कर जिमा जे पूरा जनता, जे झारखंड कर जनता, नौजवान से लेके बूढ़ा बुजुर्ग सब दे है दादा रौर के, तो वो राज्य के बढ़िया से सौराओ। अगर बिहारी और यूपी और बाहर और स्टेट कर बात कर प्रलोभन में आए कि अगर रौरे अगर ऐसा करब, झारखंड कर भाषा के बर्बाद करब, तो बहुत बुरा हाल होए वाला है। इसलिए कि झारखंड जो है वो बहुत ही मतलब गरीब गुरबा राज्य है के हियाँ कर आदमी मने बहुत सीधा साधा हुआ ना, और सीधा साधा हुए कर साथ साथ हियाँ कर जे पैंतरा वाला बात के नहीं जाने ना हियाँ कर आदमी मने, तो बाहरे कर आदमी मने पैंतरा वाला जे नीति नियम में सरकार में जो चलाए लागे हम हेमंत दादा उके जे समझाए लायक हैं, वो समझा के हम कहे चाहिए दादा के, हेमंत दादा के, कि रावरे जे है कि जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा में जे बात है उके रावरे लागू करो, अन्यथा अगर इके लागू नहीं करब तो फिर बाहरी आके हावी हो जाए। जैसे देखल जाए ला कि नदी जब भरेला नी, तो नदी भरल से दूर दराज से एकदम सांप, गोजर, मेंढक, केचुआ, गोजर, ये सब बोहाय आवे ना, वही लखे झारखंड में यूपी और बिहार और मद्रास और हरियाणा सगरों से बोहाय के आके चारागाह बना दे हैं झारखंड में। का वही दिन ले झारखंड बनल रहे? तो वो सांप, गोजर, केचुआ लखे जे आके भर जा है, वो मन के भी हम कहिला कि दूसरा का लाता में जो घुसल है, वो मन के भी कहे चाहती कि रौरे मन जे है हियाँ में राइज करे कर बात मत सोचू, भाषा के बर्बाद करे कर काम मत करूँ। और दादा हेमंत सोरेन के कहे चाहिए कि दादा राउर के बहुत आशा उम्मीद कर साथ में बना है झारखंड के आदमी मने, गुरुजी के देखते हुए राउर के बना है और सब आदमी विश्वास करके बना है। से ले ये राइज कर जो भाषा है उके बर्बाद करे कर जो काम दुश्मन के द्वारा करल जाते उके दरकिनार करके हम इनकर झारखंडी हित में बात राउरे करूँ। और हम यह कहे चाहिए जैसे हेमंत दादा जो कैबिनेट से पास कर ले हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के हटा के वीर बुद्धू भगत करे कर कैबिनेट से भी पास हो जाए है, लेकिन एखन तक पता नहीं पासे नहीं होलक है। मने ना बोर्ड लाइक है, ना मूर्ति लाइक है, कुछ नहीं। कैबिनेट कर भी वैल्यू होवे चाहिए नहीं। 1 साल से ज़्यादा बीत जाते कैबिनेट में पास हो, लेकिन कॉलेज का नाम नहीं बदला थे। तीकर लिए भी हमें आंदोलन करे कर आज हमें उलगुलान कर एक ये करा थी। और दादा से हम रिक्वेस्ट करब कि कॉलेज का नामकरण हो, उके भी जल्द से जल्द वीर बुद्धू भगत का नाम से करल जाए। और ये जो अंगिका, मगही और भोजपुरी भाषा है, इके एकदम नेस्तनाबूद करके एकदम गंगा पार फेंक दो के, बस यही कहे चाहिए दादा। सबके जोहार। हमारे साथ जेटेट के कुछ अभ्यर्थी हैं। अभी हम आदिवासी छात्रावास में हैं। क्या नाम हुआ आपका? अनीस उरांव। अनीस उरांव, कहाँ के रहने वाले हैं?
किस जिला के रहने वाले हैं? रांची जिला के। रांची जिला के ही है, छात्रावास में रहते हैं। यस। तो जेटेट के भाषा विवाद मुद्दा को आप कैसे देख रहे हैं? जिस प्रकार से सरकार यहाँ लागू ये पहले हो चुकी है, लेकिन अभी के दौर में ना ये बिल्कुल ये जो अंगिका भोजपुरी जो भाषा है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं। इसमें होगा तो बहुत दिक्कत हो सकती है यहाँ के अभियंताओं के लिए। लेकिन अब पलामू के तो लोग कह रहे हैं ना कि भोजपुरी और मगही हम लोग शुरू से बोलते आ रहे हैं और इस बार जेटेट की नियमावली से भोजपुरी और मगही को दरकिनार कर दिया गया, नागपुरी को प्राथमिकता दी गई। तो वो लोग नागपुरी में सक्षम नहीं है, वो लोग विरोध कर रहे हैं। और आप लोग विरोध कर रहे हैं कि मगही, भोजपुरी और अंगिका को क्षेत्रीय भाषा में शामिल नहीं किया जाए क्योंकि ये हमारी क्षेत्रीय भाषा नहीं है। तो फिर अभ्यर्थी तो दोनों दो खेमे में बढ़ जाएंगे। पलामू वाला अलग हो जा रहे हैं, आप लोग अलग हो जा रहे हैं, दोनों का बयान अलग है। कि वो कहीं कहीं वो बिहार वाले क्षेत्र में, सीमावर्ती क्षेत्र में झारखंड के हैं, उसमें बसे हुए हैं, सीधी वो छिटपुट बोले जाते हैं, उसी को प्राथमिकता वहाँ का नेता मंत्री लोग दे रहे हैं। बस यही है। जेटेट भाषा विवाद मुद्दा को आप कैसे देख रहे हैं? बतौर जेटेट अभ्यर्थी कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी तो बहुत है, काहे कि यहाँ जनजाति भी बहुत है, भाषा भी बहुत है, अभ्यर्थी भी बहुत है और भाषा भी बहुत है। उस आधार से देखा जाए ना, यहाँ पे जितना है झारखंड, जैसे आप बोल रहे हैं कि सटे बिहार, तो जितना सटे बिहार में उतना जनसंख्या नहीं है जितना बोली जाती है, जितना इधर भाषा बोली जाती है। और आप बिहार का सटे हुए की बात बोल रहे हैं तो हम नागपुरी बोली जाती है, कुड़ुक भी बहुत बोली जाती है। हम लोग उस क्षेत्र में कभी हर गांव में कभी देखे हैं, घूमे हैं। मतलब एक सटे हुए गांव में वैसा तो सब कल्चर मिलता ही है। ऐसा है कि ऐसा भारत के सीमावर्ती में भी बोली जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं बोली जाती है। वैसा थोड़ी हो कि हम लोग उधर उस बात को ऐसे बात है, ऐसा है। अब सटे में सबके तरफ दबाव पड़ता है, ऐसा नहीं है कि माने राज्य है तो माने सब उधर का भी असर पड़ेगा, इधर का भी असर पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत कोई वैसा अगर सबको देखा जाए ना, तो उस आधार से झारखंड का जो इधर छोटा नागपुर का विद्यार्थी को बहुत नुकसानदायक है। और जो पूरा अगर दे दिया जाता है ना, तो जितना अगर आएगा उधर से आएगा तो प्रॉपर बिहार के प्रॉपर विद्यार्थी ना आएंगे। ऐसा थोड़ी हो कि माने सटे केवल आएंगे। मतलब आप लोग ये कह रहे हैं कि भोजपुरी और मगही ये यहाँ की भाषा नहीं है, ये बाहरी भाषा है। लेकिन पलामू वाले अभ्यर्थी तो कह रहे हैं कि भोजपुरी और मगही हम लोग शुरू से बोलते आ रहे हैं, भोजपुरी और मगही को प्राथमिकता दिया जाए, लेकिन इस बार जेटेट में नागपुरी को प्राथमिकता दी गई है। नहीं, हम वही तो बोल रहे, सटे हुए हैं, कुछ क्षेत्र सटे हुए हैं, वे बोल सकते हैं, बोलते होंगे। बोली और भाषा में अलग है। आप सटे हुए हैं, आप बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ जो बोल चाल और जो परीक्षा में बहुत अंतर है। बोल चाल में तो भोजपुरी यहाँ भी कभी कभी बोला जाता है, आप ऐसे बोल चाल में हमसे भोजपुरी में बोल सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अब मेन एग्जाम का है ना, हाँ, मेन एग्जाम का है। बोलने में कोई भी भाषा बोल सकते हैं। जब भाषा बोलती हैं, भाषा कहीं भी विकास कर सकते हैं आप जाके मध्य प्रदेश में या 2-4 को आप अपना भाषा बोल लीजिए, वहाँ कोई मना थोड़ी हो करेगा, नहीं करेगा कोई। तो बात यहाँ एग्जाम का है, एग्जाम का बात हो रही है। आप उसको नहीं दे सकते, क्या ऐसा थोड़ी हो कि अगर मान के चलिए सटे बोल रहे पलामू, हार्डली साल कितने होंगे, 2-4 मने ऐसे बोले। अब मान के अगर दे दिया जाता है तो पूरा बिहार का ना आएंगे कि नहीं, तो सब दिक्कत होगी कि नहीं होगी। पूरा प्रॉपर झारखंड का अभ्यर्थी को कहे कि हम लोग झेल रहे हैं, सब एग्जाम में हुई होगा। मेन दिक्कत ये है, विद्यार्थी को और विद्यार्थी को बहुत दिक्कत है। चलिए, हमारे साथ कुछ और भी अभ्यर्थी है। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम प्रकाश उरांव है। आप कहाँ के रहने वाले हैं, किस जिला के? हम लोहरदगा जिला के हैं। लोहरदगा जिला के। तो लोहरदगा में कौन सी भाषाएं बोली जाती है? लोहरदगा में तो विशेष करके कुड़ुक बोली जाती है। कुड़ुक बोली जाती है। तो आप लोग का क्या मांग है? आप लोग तो लगातार विरोध कर रहे हैं भोजपुरी, मगही और अंगिका का। तो हम लोग ये चाहते हैं कि झारखंड का, अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड की ही भाषा होना चाहिए, ना कि बिहार की। ये भोजपुरी, मगही और अंगिका है, वो मेन है बिहार का। तो वहाँ का भाषा अगर यहाँ लागू हो जाएगा तो कैसे यहाँ का झारखंड का आदमी कहाँ जाएगा? इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि झारखंड में ही लागू हो झारखंडी भाषा। हाँ, अगर हम लोग बोलेंगे कि बिहार में सबको, अगर झारखंड में जितना भाषा है उसको बिहार में लागू किया जाए तो वहाँ का सरकार करेगी? नहीं करेगी। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि झारखंड का, अगर झारखंड में है झारखंड की भाषा ही लागू हो, हम यही कहना चाहते हैं। तो एक तरफ जेटेट का भाषा विवाद का सिलसिला जो है वो अब तक जारी है और अब तक प्रदर्शन जो है इस मुद्दे पर चल रहे हैं। अलग अलग अभ्यर्थियों के, अलग अलग जिला के अभ्यर्थियों की अपनी अपनी अलग अलग भाषाएं हैं लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि मगही, भोजपुरी और अंगिका ये क्षेत्रीय भाषा नहीं है, इसलिए इसको प्राथमिकता ना देते हुए जो क्षेत्रीय भाषा है, जो रीजनल लैंग्वेज है,
उनको प्राथमिकता दी जाए। लेकिन एक तरफ आप देखेंगे कि पलामू में भोजपुरी और मगही अक्सर लोग बोलते हैं और वहाँ के अभ्यर्थी भी कहते हैं कि शुरू से हम लोग मगही और भोजपुरी बोलते आ रहे हैं। लेकिन इस बार जेटेट की नियमावली से मगही और भोजपुरी को दरकिनार कर दिया गया है और पलामू में मगही और भोजपुरी के जगह पर इस बार नागपुरी को प्राथमिकता दी गई है। वही दूसरे तरफ अगर हम बात करें गोड्डा ज़िले की, तो गोड्डा ज़िले में अंगिका बोली जाती है, लेकिन इस बार जेटेट की नियमावली में अंगिका को प्राथमिकता नहीं दी गई है।